देखिए क्या होता है कि YouTube पे अगर देखा जाए तो जो ट्रेनिंग सेक्टर है, ट्रेनिंग सेक्टर में दो तरह की वीडियोस अवेलेबल हैं। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूँ। दो तरह का कंटेंट अवेलेबल है। एक कंटेंट वो अवेलेबल है जिस कंटेंट में कोई पर्सन किसी बुक को उठा रहा है, किसी एग्जिस्टिंग कंटेंट को उठा रहा है और उस कंटेंट को स्ट्रक्चर्ड वे में प्रेजेंट कर रहा है, राइट। जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो बुक समरी बता रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो किसी की ऑटोबायोग्राफी के ऊपर बात कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी की लाइफ में जो रिजल्ट्स आए उनके बारे में बात कर रहे हैं, उनकी स्ट्रेटेजी शेयर कर रहे हैं। यानी कि जो एग्जिस्टिंग बहुत कुछ है वो उसको ले रहे हैं, वो उसको अपने वे में फिर से प्रेजेंट कर रहे हैं। यानी कि वो उसी कंटेंट को रिप्रोड्यूस कर रहे हैं एक तरीके से, और या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोबारा उसे प्रेजेंट कर रहे हैं। किस तरह से? एक स्ट्रक्चर्ड वे में, कि उस स्ट्रक्चर्ड वे से लोग ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाए, चीजों को सीख पाए, समझ पाए, उसको इम्प्लीमेंट कर पाए। जैसे सपोज करो कि डेल कार्नेगी की बुक है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। तो किसी ने उस बुक को पढ़ा, हो सकता है कि कोई उस पूरी बुक को रिसाइट कर दे, यानी कि पूरी बुक को पढ़ के एक ऑडियो बुक बना दे। हो सकता है कि कोई उस बुक से एक कंटेंट बनाए, एक समरी बनाए और वो समरी को शेयर कर दे, राइट। तो या हो सकता है कि कोई उस बुक के जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को ले ले और आपको डुएबल्स बता दें कि अगर आपको इसको अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस करना है तो आपको ये करने की जरूरत है, राइट। तो एक इस कैटेगरी की चीजें हैं। समझ आ रहा है? क्लियर है? ऐसे बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, बहुत सारी ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी और ऐसी चीजें अवेलेबल हैं, और इन पे ज्यादा ज्यादा व्यूज होते हैं। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ट्रेनर बनना चाहते हैं, काउंसलर कोच बनना चाहते हैं, तो इसलिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ ये। और इस पे बहुत सारे व्यूज होते हैं। अगर आपने अपना चैनल अच्छे तरीके से बनाया है, कंटेंट अच्छे तरीके से प्रोड्यूस किया है, बहुत कुछ और ऐसा किया है, तो बहुत सारे व्यूज होंगे, लाखों में या मिलियंस में व्यूज होंगे आप। और इस तरह का हो रहा है काम। इसके कंपैरिजन में कुछ लोग हैं जो जो वो कंटेंट है, उस कंटेंट को स्ट्रक्चर्ड वे में उस तरह से प्रोड्यूस नहीं कर रहे, लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि उन्होंने जो भी चीजें, बहुत ज्यादा चीजें नहीं पढ़ी हैं। हो सकता है कि एक जो बुक समरी बना रहा है पर्सन, वो हो सकता है कि एक महीने में 5 बुक्स की समरी बना दे, राइट, या 3 बुक्स की, 2 बुक्स की समरी बना दे। एवरी 15 डेज वो एक बुक समरी लॉन्च कर रहा है, मुझे नहीं पता। इसके कंपैरिजन में दूसरी तरफ वो लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, जो किसी भी कंटेंट को ले रहे हैं, कंज्यूम कर, अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कर रहे हैं या लोगों को हेल्प कर रहे हैं, और उसके बाद अपनी फीलिंग के हिसाब से, अपने तरीके से वो उसी बात को फिर समझा रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, या क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, या चीजें कर रहे हैं, जैसे मैं कर रहा हूं। अगर आप मेरी चीजों को देखें तो शायद आप रिलेट कर पाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। तो क्या होगा कि इस तरह के लोगों पे बहुत सारे व्यूज नहीं आएंगे। समझिएगा इस बात को, राइट। आएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे। आप जितना बेहतर क्वालिटी का कंटेंट बनाते जाएंगे, जितना अच्छा आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन होगा, सारी चीजें होंगी, वो चीजें काम करेंगी। लेकिन उस तरह का वायरल इफेक्ट या उस तरह के व्यूज, उस तरह की चीजें वहां होने के चांसेस, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन कम है। ध्यान से समझना, जिस बुक के ऊपर समरी बनाई जा रही है वो बुक ऑलरेडी नोन है, या वो जिस पर्टिकुलर कंटेंट की बात की जा रही है वो कंटेंट बहुत सारे लोगों की जरूरत है। लेकिन जब कोई पर्सन, जैसे मैं बना रहा हूँ या और कोई, जब कोई ट्रेनर कुछ ऐसा कोई चीज बना रहा है तो वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा है, तो वो पर्सन ऑलरेडी इतना शायद पॉपुलर नहीं है, राइट। या अगर उसमें से कुछ लोग हो जाए, जैसे आज संदीप माहेश्वरी हैं या विवेक बिंद्रा हैं, अभी ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, तो बात अलग है। नहीं तो अदरवाइज क्या हो रहा है कि यहाँ पे वो अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से बात कर रहे हैं। जैसे संदीप माहेश्वरी अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से ज्यादा बात करते हैं। जो विवेक बिंद्रा हैं वो कॉर्पोरेट ट्रेनर वाला उनका रहा है बैकग्राउंड, तो वो कई बार कॉर्पोरेट ट्रेनिंग की चीजों को लेके आते हैं और वो प्रेजेंट कर देते हैं। तो उनका कुछ कुछ ऐसा वाला भी है और ऐसा वाला भी है, राइट। तो अब ध्यान से समझना कि अगर आपको ट्रेनिंग फील्ड में जाना है, आपको अपने प्रोग्राम्स लॉन्च करने हैं, तो आपके लिए ये वाला वे काम नहीं करेगा। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि उसमें लोगों को जो कनेक्शन बना है वो उस कंटेंट के साथ बना है। उनको ये समझ में आ रहा है उस कंटेंट में वैल्यू है, क्योंकि वो कंटेंट आपने इफेक्टिव वे में प्रेजेंट की। लेकिन अगर आपको ट्रेनर बनना है, आपको काउंसलर बनना है, आपको कोच बनना है, तो आपको ये वाली अप्रोच अपनानी पड़ेगी कि आप जिन चीजों को लर्न करें, उन्हें एक्सपीरियंस करें, और उसके बाद उसे जितने अच्छे वे में हो सकता है उतने अच्छे वे में शेयर करें, प्रेजेंट करें, राइट। जो इस कैटेगरी के लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, वो कल को अपना यूट्यूब चैनल कैसे शुरू करना है, कैसे ग्रो करना है, उसके बारे में वो कोर्स बना सकते हैं।
उस कोर्स के साथ लोग ज्यादा कनेक्ट करेंगे क्योंकि वो आपकी सक्सेस को देखेंगे, आपकी ग्रोथ को देखेंगे। जो यहाँ वाला पर्सन है, अगर वो ऐसा बनाए तो इसका कोर्स कोई ज्वाइन नहीं करेगा। लेकिन अगर ये लाइफ में चेंज करने के बारे में बात करें, ये लाइफ में वैल्यू एडिशन के बारे में बात करें, और ये बात करें कि मेरी जिंदगी में ये चीजें चेंज क्रिएट कर रही हैं, या इसके थ्रू मैं लोगों को हेल्प कर पा रहा हूँ और लोगों की जिंदगी में ये डिफरेंस आ रहा है, तो वो बात ज्यादा कन्विंसिंग लगेगी क्योंकि कंटेंट उस तरह का है। तो हमें ये समझना है कि हमें जिस डायरेक्शन में जाना है उस डायरेक्शन में हमारी जर्नी होनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंग हमें चीजें क्रिएट करनी पड़ेंगी, राइट। तो इस तरह से जब करना शुरू करेंगे तब हमें ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो हमें क्लैरिटी रहेगी कि क्या करने से हम किस डायरेक्शन में जा सकते हैं और क्या करना चाहिए हमें, हमें जिस डायरेक्शन में जाना है उसके लिए। अदरवाइज क्या होगा, एक कॉन्फ्लिक्ट, एक मिसमैच हो जाएगा। फिर हो सकता है कि आप एफर्ट करो और आपको रिजल्ट नहीं मिले, तो आपको लगे कि मैंने तो इतनी सारी बुक्स पढ़ी, इतनी सारी बुक पे समरी बनाई, लेकिन मेरे ट्रेनिंग में लोग नहीं आ रहे। क्योंकि लोगों को ये समझ में आया कि आप ओरेटर बहुत अच्छे हैं, आप बुक की समरी बहुत अच्छी प्रेजेंट करते हैं, लेकिन ट्रेनर वाला आपका जो ब्रांड है वो एस्टैब्लिश नहीं हुआ उनके दिमाग में। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको किस में अपनी ब्रांडिंग करनी है। और आप हमेशा ये समझ लेना कि एवरी डे यू आर डूइंग योर पर्सनल ब्रांडिंग। अगर आप इस फील्ड में हैं तो हर रोज आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जो भी चीजें आप सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं, वो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग क्रिएट कर रही हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको अपने आप को किस चीज में ब्रांड बनाना है, और उसी डायरेक्शन में आपको एफर्ट करना पड़ेगा।